नमस्कार दोस्तों, फ्री एसो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शनि हुए महाबली शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से गोचर करेंगे और 6 अप्रैल 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। राहु का नक्षत्र है दोस्तों शतभिषा, और इस नक्षत्र में शनि किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े सुखद बदलाव होने के पूर्ण चांसेस हैं। 100% यहाँ पर आप लोगों के लिए शुभ फलदायी रहेंगे। शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। दो पंक्तियां पहले शतभिषा नक्षत्र के बारे में बताना चाहूंगा। राहु के 3 नक्षत्रों में से शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की ये खासियत होती है कि ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, कहां पर राहु मटीरियलिस्टिक बनाते हैं जातक को, और यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति अक्सर धर्म कर्म में बिलीव करने वाले होते हैं, पराविद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं, हीलिंग पावर्स इनमें गजब की होती है जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होते हैं, रेकी करने वाले और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स में जाने वाले, अध्यात्म के क्षेत्र में काफी अग्रणी होते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं, हम्बल नेचर के होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। और लोग कई बार इनको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं, परंतु जब इनका समय आता है तो दुनिया को गलत साबित करते हैं। दुनिया गलत साबित होती है। इनकी कुछ इसी तरह की पहचान होती है दोस्तों। और अर्ली प्रोफेशन इनका थोड़ा सा क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति की कहें या स्वभाव सरल होता है, तो प्रोफेशन इनका 34 की एज के बाद ट्रैक पे आता है। कई रास्ते बदलने पड़ते हैं और अंततः बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, क्योंकि है तो राहु का नक्षत्र। और शनि इस नक्षत्र में 15 मार्च से जब गोचर करेंगे तो निश्चित तौर से राहु की स्ट्रेंथ भी शनि को मिल जाएगी, या यूं कहें राहुवत हुए शनि। तो चलिए जानते हैं, आपको इंतजार होगा राशिफल का। मेष से लेकर मीन राशि लगन के ऊपर किस तरह का साल भर लाभकारी प्रभाव रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी राशियों के लिए बहुत उत्तम स्थिति रहेगी 15 मार्च से। तो बात करते हैं मेष वालों की। आपके 11वें घर में वैसे ही आप लोगों को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आपके शनि को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। शनि यहाँ पर किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो, 11वें घर में शनि का अपना घर है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है, तो शनि वैसे भी कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर 11 गुना ज्यादा फल देते हैं। लाल किताब का कथन है जो 100% सही है। तो आप लोगों के लिए अब राहु के नक्षत्र में शनि होंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बहुत शीघ्रता से होगी। अब कैटालिस्ट का कार्य जो राहु करते हैं, शनि भी उसी तरह का कार्य करने लग जाएंगे। लगन के ऊपर प्रभाव, राहु के ऊपर प्रभाव, और राहु के नक्षत्र में, तो या यूं कहें राहु के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा शनि का। राहु ने शनि का प्रभाव देने लग जाना है। और शनि 11वें घर में, आपकी कोई बड़ी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। 15 मार्च के उपरांत यह स्थितियां आप लोगों के लिए बड़े परिवर्तन, सुखद परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन इस तरह का है, अगर राहु के साथ शनि का संबंध ना होता तो इतनी बड़ी बात ना होती, ये बात भी निश्चित है। फिर भी शतभिषा नक्षत्र में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं,
हम्बल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं। आपकी सोची समझी जो रणनीति है वह आपके प्रतिद्वंदी पहचान नहीं सकते। ये राहु का कमाल होता है। राहु का प्रभाव जब शनि में मिलेगा, मशीनरी, प्रॉपर्टी, वाहन, इसका सुख मिलने के योग बनते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, राहु से संबंधित कामकाज करते हैं। इवन धर्म कर्म के क्षेत्र में, मेडिकल प्रोफेशन में है, अध्यात्म के क्षेत्र में है, पराविद्या में है, आप लोगों को ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय लाभदायक रहेगा। शनि का ये गोचर, क्योंकि यहाँ पर शनि रहने वाले हैं पूरा साल भर और इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं अप्रैल 2024 तक। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। शनि क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान में है। अब दूसरे क्रूर ग्रह के नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे 15 मार्च से। तो महाबली तो निश्चित तौर से ही हो जाएंगे। उपचय स्थान में कोई भी क्रूर ग्रह हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, बहुत अच्छा फल देते। 3, 6, 10, 11 घरों में मैं अक्सर बताता आया हूं। यहाँ पर शनि का राहु के नक्षत्र में चले जाना, जो 12वें घर में बैठे हुए राहु, जो आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि 12वें घर के राहु अच्छा फल नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। परंतु शनि यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में है और शनि का राहु के ऊपर अगर प्रभाव ना होता तो राहु यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत दे देते, खासकर जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। अब शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है और शनि के हिसाब से राहु को काम करना पड़ेगा और राहु के नक्षत्र में भी शनि है। तो धार्मिक कृत्यों में आप प्रोग्रेस करेंगे, आपका नाम होगा, विदेशों में नाम होगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं लाभान्वित होते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश गमन के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शशि योग के चलते आप लोगों के लिए शनि वैसे ही बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कार्यों में जो अभी तक अवरोध आ रहे थे वह दूर होते हैं। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होना, आप दयावान हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, सुकून में रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ जाती हैं राहु के इस नक्षत्र के कारण। ऑनेस्टी आपका एक मुख्य मापदंड होता है। शनि आपको हार्ड वर्कर बनाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करें, धातुओं से संबंधित कामकाज करें या शनि से संबंधित कोई भी कामकाज करें तो इस अवधि में निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। समाज में आप अग्रणी रहेंगे, उच्च पद आसीन भी होंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। ऐसी स्थितियों में मटेरियल एम्बिशंस भी आपकी पूरी होंगी, क्योंकि 10वें घर में शनि बैठे हो कार्यस्थल पर तो आपके स्टेटस में, मान सम्मान में वृद्धि भी करते हैं। और राहु के नक्षत्र में निश्चित तौर से अकस्मात ढंग से, राहु कारक है अकस्मात होने वाली घटनाओं के। वायु तत्व की राशि में शनि और कुंभ राशि, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं राहु, खासकर शनि को ये सब प्रिय है कुंभ राशि, तो आपकी यात्राएं होंगी। बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि तथा लग्न की। शनि का भाग्य स्थान में बैठना आप लोगों के लिए वैसे ही अच्छा ट्रांजिट चल रहा है। ढैया से निजात मिलने के बाद शनि आपके भाग्य को प्रबल करने की पूरी उसमें है। विदेशों से आपको लाभ हो रहा होगा, यात्राओं के योग बनते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं ये शनि। अब राहु के नक्षत्र में होने से, शतभिषा नक्षत्र की खासियत ये है, आपको लंबी यात्राएं करवाता है ये नक्षत्र, देश विदेश की यात्राएं करवाएगा। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं,
पराविद्याओं में हैं, हीलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। धन लाभ तो होगा, भाग्य तो साथ देगा, क्योंकि 11वें घर में है राहु। राहु का लाभ स्थान में बैठना और शनि राहु के नक्षत्र में हो, तो शनि वैसे भी राहु को देख रही है तृतीय दृष्टि से, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं आपको। आपकी बहुत बड़ी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है जो काफी समय से अधूरी है। देश विदेश का भ्रमण करने का अच्छा मौका मिलेगा आपको। अगर आप व्यापारी हैं, किसी तरह का भी बिजनेस करते हैं राहु से संबंधित या शनि से संबंधित, तो आप लोग कामयाब होते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, किसी तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, आप कर्जे से निजात पाते हैं, आपकी मटेरियल एम्बिशन पूरी होती है। अकस्मात ढंग से शनि का रोल अब ऐसा रहेगा कि अचानक से शनि आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। राहु के नक्षत्र में राहु जाने जाते हैं अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स के कारण। वायु तत्व प्रधान राशि में है शनि और राहु भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो यात्राएं तो होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे। साहित्य में, क्रिएटिविटी में, कला में निखार आएगा, आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता है, तो आप डिप्लोमेसी से अपने काम निकालने में सफल होंगे। लोग आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या भी करेंगे और आपके रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे। यहां तक होगा कि लोगों को आपकी तरक्की देखी नहीं जाएगी। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, आप शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता बन जाते हैं। राहु में जब शनि में जब राहु का प्रभाव आ जाता है तो लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि 11वें घर में राहु है। तो साल भर आप लोगों के लिए बहुत सुखद समाचार है कि स्थितियां आप लोगों के फेवर में रहेंगी। ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों कर्क राशि लग्न के लिए अष्टम स्थान में शनि का बैठना और राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाना 15 मार्च से। राहु आपके उच्च स्थान में, कोई भी ग्रह उच्च स्थान में बैठा हो, खासकर क्रूर ग्रह, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु के बारे में अक्सर बताता आया हूं। और अब शनि जो कि अपनी तृतीय दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, और शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, तो शनि के कंट्रोल में राहु रहेंगे, या यूं कहें आपको अचानक से आपकी मटेरियल एम्बिशंस पूरी करने में शनि मदद करेंगे। वैसे भी विपरीत राजयोग बना रहे कर्क लगन के लिए, तो आप लोगों को प्रतिष्ठा मिले, तरक्की मिले, विदेशों से लाभ हो, धातुओं का कामकाज करते तो लाभान्वित हो, पार्टनरशिप में बिजनेस अगर रुका रुका था तो उसमें सफलता मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। 10वें घर में राहु बैठा हुआ है और शनि राहु के नक्षत्र में है, तो राहु का फल भी तो देंगे। 10th हाउस में राहु बहुत बली होते हैं। आप अपने चातुर्य से, अपने इंटेलेक्ट से काफी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएंगे। आप कार्यस्थल पर अपने स्किलफुल टैक्ट से, अपने आर्ट से काम करने की आपके तरीकों में बदलाव संभव है, क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरह से रहेंगी जिससे आप लाभान्वित होंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अग्रणी रहेंगे, लीडर रहेंगे। मेडिकल क्षेत्र में है तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। हालांकि राहु मटेरियल गोल्स को टारगेट करता है। आपकी जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं, इस अवधि में शनि के जरिए राहु पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस में बेसिकली राहु है और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है, तो आपकी मान प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलना तय हो जाता है। छोटी बड़ी यात्राएं बहुत होंगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आपका वीजा इत्यादि नहीं लगा तो वीजा लगने की पूरी संभावना रहेगी।
आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लिगेसी से लाभ होता है। ऐसे में क्या होगा, कोई अचानक से आपके नाम वसीयत छोड़ जाए, सब संभव है। बहुत अच्छा गोचर हो चला है 15 मार्च से राहु के नक्षत्र में शनि का चले जाना आपके कार्यस्थल के लिए, कम से कम आपके स्टेटस के लिए, आपकी इज्जत मान के लिए, विदेश यात्रा के लिए, शनि से संबंधित कामकाज हो या राहु से संबंधित सभी एरियो में आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। पार्टनरशिप में, बिजनेस में भी जो अवरोध है वह दूर होते हैं। मियां बीबी के संबंधों में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है, धन की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि के लिए, लगन के लिए शनि और राहु पहले ही बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, शनि वत राहु बहुत अच्छी बात है। शनि शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु इस नक्षत्र में आपके मटेरियल एम्बिशंस, जो में मटेरियल गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उसमें आपको अग्रणी करेंगे। विदेशों के घर में हैं, लंबी यात्राओं के प्रबल योग बनते हैं। खासकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। जो व्यापारी हैं उनकी आमदन में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में, तो भाग्य प्रबल हो जाता है। विदेशों में खास प्रबल, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप लाभान्वित होते हैं, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ नाता है, तो भी समय उत्तम रहेगा। हालांकि हर जातक के लिए, जिनकी लियो राशि है, लियो लगन है, शनि का राहु के नक्षत्र में 15 मार्च से गोचर करना आप लोगों के व्यापार में वृद्धि, नया बिजनेस शुरू करने की संभावनाएं, आपकी प्लानिंग्स, प्रोग्राम सिरे चढ़ते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं, रिलीजियस भी हो जाते हैं काफी हद तक, आप दूसरों के काम आने वाले हो जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ जाती हैं। शनिवत राहु बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर आप लोगों के रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप डिप्लोमेट हो जाते हैं। डिप्लोमेसी के सहारे से आपको चलना पड़ेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, आपको ये भी बता रहा हूं। सप्तम स्थान में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो इस अवधि में भाग्य प्रबल रहेगा। पार्टनरशिप में आप ऊंचाइयां छुएंगे, देश विदेशों से बड़े बड़े निमंत्रण आएंगे, बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स जो अधूरे लटके हुए, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ कोविड में, इस अवधि में शनि भरपाई कर सकते हैं। शशि योग का निर्माण हो रहा है। नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावना है, क्योंकि 10वें घर से 10वां है और शनि सप्तम स्थान में स्वग्रह रही है, शशि योग बना रहे हैं, तो आपके कैरियर में उन्नति तरक्की के योग बन जाते हैं। राहु क्योंकि भाग्य स्थान में, विदेश यात्रा, छोटी बड़ी यात्राओं के प्रबल योग, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा, आप जुझारू हो जाएंगे, ब्रेव हो जाएंगे। शनि का क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव, राहु और शनि दोनों का प्रभाव लगन के ऊपर हो, तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे। आपकी मटेरियल एम्बिशंस पूरी करने के लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब होंगे। ये राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। अत्यंत लाभदायक स्थिति है। बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, व्यापार में निश्चित तौर से आप ऊंचाइयां छूते हैं। नौकरी पेशा के लिए भी प्रमोशन के योग, तरक्की के योग, बेरोजगार है तो आपको नौकरी मिल जाती है। रिश्तों में मधुरता के योग बनते हैं, लव लाइफ उत्तम रहती है। शनि यहाँ हालांकि विच्छेदकारी ग्रह है, यदा कदा पार्टनर के साथ बनाकर रखे, डिप्लोमेसी से तरीके से हैंडल करे, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो मधुरता रहेगी। आपकी ट्रांसफर हो सकती है इस अवधि में, परंतु उसमें आपको प्रमोशन भी मिलेगी। मनचाही जगह पर ट्रांसफर पाकर आप हर्षित रहेंगे। घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं। मोट पॉइंट ये रहेगा, आपका स्वभाव सरल हो जाएगा, हम्बल हो जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आप में कूट कूट कर भरी रहेंगी इस अवधि में। तो शनि का गोचर 100% सही हो जाता आपके लिए 15 मार्च से। कन्या के लिए शनि तो वैसे ही पहले से ही शनि को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। 6th हाउस में शनि बैठे हो तो ये बेस्ट प्लेस होता है शनि का। तृतीय स्थान, 6th हाउस और 11th हाउस, जब भी गोचर में शनि यहाँ पर आते हैं 30 साल बातें
30 साल बाद आते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पर बैठकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नौकरी करते तो ये तरक्की देते ही देते हैं, व्यापार करते तो ऊंचाइयां छूते ही छूते आप, बिजनेस करना चाहते हैं तो एक्सपेंड करेंगे। इन 2-2.5 सालों की बात करें, इसमें शनि यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि आप तरक्की ना करें। बच्चों से खुशी मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है। राहु के नक्षत्र में, अब शतभिषा नक्षत्र में राहु अष्टम स्थान में यदा कदा किरकिरी करने में महारत रखते हैं। अष्टम का राहु इतना शुभ नहीं माना जाता, परंतु शनि से दृष्ट है इसलिए कंट्रोल में। जब से 17 जनवरी से शनि यहाँ पर आए हैं तो राहु की मजाल नहीं कि कोई दिक्कत दे दे आपको, क्योंकि शनि शुभ है तो शनि के हिसाब से ही सब चलता है दोस्तों, न्यायाधीश है आखिरकार। अब शनि राहु के ही नक्षत्र में और राहु को देखेंगे तृतीय दृष्टि से तो अष्टम स्थान के भी शुभ फल मिलेंगे, आप ऐसे जाने। जहां पर अष्टम स्थान अवरोध का है, दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का, सभी तरह की त्रासदियों का अष्टम स्थान है, अचानक से त्रासदियों देने वाला स्थान है। यहां पर कंट्रोल शनि का गहरा हो जाएगा अष्टम स्थान के ऊपर। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आप रिलीजियस हो जाते हैं, धर्म कर्म में आपका आस्था बढ़ जाती है। शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर और शनि का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, आप अगर मेडिकल क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न है, आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन लाभ भी होता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपकी मटेरियल एम्बिशंस पूरी होती है। अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप यादगार रहेगा आपके लिए समय। अच्छा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन होने वाला है 15 मार्च से, और ये पूरा साल शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। आप हम्बल भी हो जाएंगे इस अवधि में, चैरिटेबल, ऑनेस्ट हो जाएंगे, आप में परिवर्तन काफी ये सुखद रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपने गंतव्यों को प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म के कामों में रुचि से आपको काफी सफलता मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पराविद्याओं में भी हो सकता है इस अवधि में हो। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से कई तरह की आदि व्याधियों से आप बचेंगे। लॉटरी इत्यादि की योग बन जाते हैं इस अवधि में। पंचमेश है शनि और राहु के प्रभाव में विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, विदेशों से आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए धन की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होगी। जिधर चले जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, तरक्की ही तरक्की मिलने के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा भी अशुभ भी क्यों ना हो, तब भी ये राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर पूरा साल भर आपके लिए काफी स्मूथ रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। तुला वालों के लिए शनि और राहु का देखिए संबंध बना हुआ है। एनुअल वीडियोज में मैंने अक्सर बताया है, यहाँ पर राहु आपको डिप्लोमेसी से चलने के लिए इशारा करते हैं। अगर खासकर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापारी हैं, डेली आमदन में वृद्धि की योग बनाते हैं राहु, क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि आपके लिए योग कारक है। योग कारक प्लेनेट का किसी भी प्लेनेट के साथ संबंध बन जाए तो वह शुभ फल देता है। राहु की दशा हो, शनि की दशा हो, कोई भी दशा हो, इस अवधि में आपको लाभ ही लाभ होगा। राहु के नक्षत्र में शनि का प्रभाव जानिए। अब राहु शनि की ओर भी कंट्रोल में रहेंगे, हालांकि तृतीय दृष्टि में पहले से थे। राहु ने फल किसका देना होता है? जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं। अब शनि से दृष्ट हैं तो शनि का फल देंगे, और राहु भी शनि के नक्षत्र में, तो सप्तम स्थान का भी फल मिलेगा आपको, शुभ फल मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि में है शनि। और राहु शतभिषा नक्षत्र में जब होते हैं तो आपको हम्बल बनाते हैं, चैरिटेबल बनाते हैं, रिलीजियस बनाते हैं, और आप अपनी धुन के पक्के होते हैं। राहु है ना, जिद्दी ग्रह है, तो आप अपनी विल पावर के चलते, कर्मठता के चलते, क्योंकि आप कर्मठ हो जाएंगे इस अवधि में, और प्रैक्टिकल होंगे। राहु प्रैक्टिकल बनाता है, आपकी सोच बहुत परिपक्व हो जाएगी बुद्धि के स्थान में। प्रैक्टिकल अप्रोच, बौद्धिक बल साथ में हो, शनि का साथ हो, हार्ड वर्किंग हो, तो निश्चित तौर से आप कामयाब होते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव ये रहेगा कि आप लोगों की
जो मनोकामनाएं काफी समय से अधूरी हैं वह भी पूर्ण हो सकती है। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो राहु के नक्षत्र में शनि का प्रभाव साल भर आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे। शनि हालांकि शनि शनि रिजल्ट देते हैं, परंतु राहु के नक्षत्र में एक ये भी प्रभाव रहेगा, शनि का स्वभाव तो नहीं चेंज होगा, परंतु आपको फल जल्दी मिलेंगे। एजुकेशन में आ रहे अवरोध दूर होंगे, संतान को लेकर जो चिंताएं हैं, कष्ट हैं, उनका हरण होगा। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, कोई रिस्की स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, उसमें अवरोध दूर होंगे, तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रिएटिविटी में आपका खास रुझान होगा। वायु तत्व के कारक हैं राहु, और शनि का इस नक्षत्र में, राहु के शतभिषा में, और कुंभ राशि वैसे भी वायु तत्व प्रधान है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज करें तो खास लाभान्वित हो, विदेश यात्रा के योग बने। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करें तो इस अवधि में लाभान्वित हो, आपका व्यापार खूब चले। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि हो ही जाएगी। पार्टनर के साथ किसी तरह के मतभेद होने की आशंका थी, वह भी दूर हो जाती है, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर, और शनि निश्चित तौर से शुभ प्लेनेट है। शुभ प्लेनेट कभी बुरा कर ही नहीं सकते, खासकर शनि आपके लिए कभी गलत करते ही नहीं। फोर्थ लॉर्ड भी है शनि, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग बन जाते हैं राहु के नक्षत्र में आने से। आप कर्मठ हो जाते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वह फाइनल होंगे आपके, आप टस से मस नहीं होने वाले। राहु का इस तरह का प्रभाव रहेगा। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि तथा लग्न के लिए। शशि योग का निर्माण पहले से हो रहा है। शनि फोर्थ हाउस में वृश्चिक लग्न के बहुत शुभ चले आ रहे हैं। राहु के ऊपर दृष्टि भी है। अब राहु के नक्षत्र में राहु अचानक से होने वाली गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, तो शनि यहाँ पर आप लोगों को अचानक से तरक्की दे सकते हैं। अचानक से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो सकते हैं। जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे, जहां से आपको मदद नहीं मिल रही थी, वहां से अचानक से घटनाक्रम आपकी फेवर में होने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, कर्जे से निजात मिलती है, शत्रु हंता रहेंगे। यहाँ पर शनि का क्योंकि सिक्स्थ हाउस के ऊपर प्रभाव है जो कि शुभ रहता है, वैसे भी अब राहु के नक्षत्र में होने से वायु तत्व की राशि में शनि पहले से कुंभ राशि में है, और राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राहु का प्रभाव शनि में होने से आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आप ठोस कदम उठाएंगे, आपके डिसीजन सब काफी प्रभावशाली होंगे, जिससे आप अपना तो भला करेंगे, आपके चाहने वालों का भी भला होगा। आप में लीडरशिप क्वालिटीज काफी बढ़ जाएंगी। मानसिक बल की प्राप्ति होगी। राहु के इस गोचर में शतभिषा नक्षत्र में होने से आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुझान बढ़ जाएगा। पराविद्याओं की तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव होने से आप हम्बल, चैरिटेबल हो जाते हैं। इनिशिएटिव क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ जाएंगी, जो सामने निखर कर आएंगी। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा सोसाइटी में, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ इंडस्ट्री, कारखानों, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर स्टोर्स चलाते हैं, शनि इनके कारक हैं। मशीनरी से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारक हैं, तो शनि का शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना, अकस्मात ढंग से आपको सुख संपत्ति मिले, आपकी प्रमोशन हो, व्यापार खूब चले, रिश्तों में मधुरता के योग, आप सुकून में रहें, मानसिक बल में वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए, राहु का ये नक्षत्र कोई छोटा मोटा नक्षत्र नहीं है, और शनि का राहु के नक्षत्र में पूरा साल भर कोई छोटी अवधि नहीं है, तो निश्चित तौर से सिक्स्थ हाउस का शुभ प्रभाव मिलेगा, जहां से आपको कर्जे से निजात, स्वास्थ्य उत्तम, कोर्ट कचहरी में फतेह,
विदेशों से लाभ, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि तथा लगन के लिए शनि और राहु का मेल हो जाना। वैसे भी शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर है। देखिए, थर्ड हाउस में शनि पहले से ही बलवान है। यहाँ पर दो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। जब थर्ड हाउस में एक तो शनि पहले से ही क्रूर ग्रह और बलवान स्थिति में अब महाबली हो जाएंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र का शुरुआत में अगर आपने सुना हो तो मैंने बताया कि आप रिलीजियस हो जाते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे आप अपना तो भला करते हैं, दूसरों का भी भला करने वाले हो जाते हैं। विल पावर बढ़ने से, आपके पराक्रम बढ़ने से आप चैलेंजेस को लाइफ में हंसी हंसी उठाने वाले हो जाते हैं। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्तों की बात हो, चाहे आप छात्र हो, स्टडीज की बात हो, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई भी क्षेत्र हो, व्यापारी हो, आपकी तरक्की होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती। यात्राएं जो भी करेंगे अब उसको राहु का स्टैंप मिल जाता है। हालांकि शनि को किसी की जरूरत नहीं होती। तृतीय स्थान में जब शनि हो कुंभ राशि में, वह भी अपनी राशि में, किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर पंचम स्थान के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि के कंट्रोल में राहु रहेंगे पूर्णतः। हालांकि तृतीय दृष्टि से शनि का राहु के ऊपर प्रभाव था, पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव है। अब ऐसा होगा कि शतभिषा नक्षत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह भी उभर कर आएंगी आप में। वो क्या है? आप हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, बात के धनी हो जाते हैं, जो कमिटमेंट करेंगे उसे एंड तक निभाएंगे, राहु की तरह छलिए नहीं रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र हालांकि ऐसा ही है, हालांकि राहु का नक्षत्र है, परंतु शतभिषा में पैदा होने वाले व्यक्ति बात के पक्के होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, जो ठान लेते हैं वह करके छोड़ते हैं। इन्हें सफलता कई बार लेट मिलती है शतभिषा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं, परंतु यहां पर मैं बता रहा था आपकी सफलता तय हो जाती है, क्योंकि तृतीय स्थान में दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए, शनि का और राहु का, तो प्रचंड पराक्रमी हो जाती है। आपका धैर्य, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। सबसे खूबी यही होती है, जिंदगी में जो सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, उसमें आत्मबल अगर है, मानसिक बल है, ऊर्जा है, ब्रेव है, व्यक्ति निडर है, निशंक है, तो उसे किसी चीज का जब भय नहीं, किसी चीज का मन में द्वंद नहीं, तो उसे कौन रोक सकता है। तो आपकी सफलता जिस भी क्षेत्र के आप जातक हो तय हो जाती है इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण। पूरा साल भर रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में, और राहु तो राहु है, निश्चित तौर से थर्ड हाउस में ये समझिए राहु और शनि बैठे। 11वें इनकी भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि हो तो निश्चित तौर से भाग्य तो प्रबल होना ही है, विदेश यात्रा के योग तो बनने ही है। वैसे भी राहु भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, कुंभ राशि भी वायु तत्व प्रधान राशि है। शनि का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर और 12th हाउस के ऊपर भी है, 10वीं दृष्टि शनि की। तो विदेशों से लाभ, मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं, दूर यात्रा के योग बनते, धर्म कर्म कामों में रुचि बढ़ती है, साहित्य में रुचि बढ़ती है, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, स्टील, खदानों, मशीनरी, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंस्ट्रक्शन, कोई भी इस तरह के कामकाज हैं, शनि आपको लाभान्वित करेंगे। अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते हैं इस अवधि में, क्योंकि राहु के ऊपर कंट्रोल शनि का आ जाना संतान के कार्यों में भी गतिशीलता, और अब शेयर मार्केट वालों को भी यदा कदा दिक्कतों से उभारने के योग बन जाते हैं। आपका भाग्य साथ देता है। बेसिकली बात करते हैं दोस्तों मकर वालों के लिए शनि राहु। देखिए, राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, शनि और धन के स्थान में हैं, अच्छी स्थिति में पहले से ही है। मकर लग्न के लिए खासकर बहुत बेहतर स्थिति थी।
परंतु उतरती हुई 7.5 मकर राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, बताता आया हूं। अब राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र की एक खासियत होती है कि व्यक्ति को डिटर्मिन्ड बना देता है ये नक्षत्र। मटीरियलिस्टिक एम्बिशन आप पूरी करते हैं, हालांकि रिलीजियस भी हो जाता है व्यक्ति। ऐसा धर्म कर्म के कामों में अगर आप संलग्न हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। इस प्रभाव से राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अचानक से आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, प्रॉपर्टी के घर के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि और राहु के ऊपर दृष्टि, तो प्रॉपर्टी से आप अचानक से लाभ कमाएंगे। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपका मकान बन सकता है, अभी तक अगर आपने जमीन जायदाद नहीं बनाई। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख, पब्लिक का भी घर है 4th हाउस, तो यहाँ पर अब शनि का जो प्रभाव है यह और भी सुखद हो जाएगा, क्योंकि राहु शनि के कंट्रोल में रहेंगे। और शनि ने राहु का भी कहीं शतभिषा नक्षत्र का भी कहीं तो फल देना है। शतभिषा नक्षत्र का ऐसा है कि आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपका इंटरेस्ट परा विद्याओं में, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, रेकी इत्यादि करते हैं, किसी तरह के तंत्र मंत्र विद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई अकल्टिस्ट हैं, कुछ अकल्ट विद्याओं में रिसर्च कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप ज्ञानी हो जाते हैं इस अवधि में। सेकंड हाउस आपकी उपलब्धियां, संसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां बढ़ाने का काम करेगा। धन की तो बात ही क्या है, धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लग्नेश का धन स्थान में बैठना, धन की कमी नहीं होगी। धन तो एक आप आम सी बात हो जाएगी आपके लिए। आपकी आंतरिक उपलब्धियां, इनर सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। राहु का ये शतभिषा नक्षत्र कमाल करता है, जैसे लगता है ये राहु का नक्षत्र नहीं है, क्योंकि राहु तो मटीरियलिस्टिक प्लेनेट है, परंतु शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें हीलिंग पावर्स होती हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, नर्सिंग का काम बहुत लगन से करते हैं, अच्छे सेंट होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं, समाज सेवी होते हैं। तो अगर आप इन कार्यों में संलग्न हैं तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, धन लाभ भी होगा, सुकून भी मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। पारिवारिक स्थितियां निश्चित तौर से आपके लिए सहज हो जाएंगी इस अवधि में, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर, जो कि आपके डोमेस्टिक लाइफ का, आपके जन्म स्थान का घर है, यहाँ पर प्रभाव शनि का पड़े और शनि राहु के नक्षत्र में हो तो आपकी यात्रा भी हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, बिजनेस खूब चलेगा, खासकर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इवन ड्रग्स में डील करते हैं, कोई डिटेक्टिव्स हैं, राहु के कामकाज करने वालों को भी सफलता मिले। कंस्ट्रक्शन का कामकाज, हार्डवेयर स्टोर्स चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, शिपिंग्स, खदानों का कामकाज, टिम्बर, लेदर, कई भी काम है इनके शनि के, कोई भी टेक्निकल काम हो, मशीनरी से संबंधित कामकाज, तो आप लाभान्वित होंगे। सवाल द बेस्ट बात करते हैं। शनि शशयोग बना रहे कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए भी उतना ही अच्छा समय, क्योंकि अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण साइन में शनि चले आ रहे हैं। परंतु यहाँ पर राहु के नक्षत्र में, राहु तृतीय स्थान में बली है, बल्कि महाबली, तो आपके पराक्रम में वृद्धि अचानक से होने वाली है, क्योंकि राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पराक्रम कब बढ़ गया। अब बड़े बड़े चैलेंजेस बड़ी आसानी से उठाने वाले हो जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्य मिनटों सेकंडों में करने वाले हो जाएंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं। हालांकि पहले से ही ऐसा योग बना हुआ है। शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश होने से, जो कि राहु का नक्षत्र है, आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुझान हो जाएगा,
आप हम्बल हो जाएंगे, दयावान हो जाएंगे, चैरिटेबल हो जाएंगे, जिससे आप सुकून में रहेंगे। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ जाएंगी। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड में सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी इंप्रूव होता है, धन लाभ भी होता है, समाज में लोगों में आपकी पहचान बढ़े। शतभिषा नक्षत्र आपको दृढ़ निश्चय देता है। शतभिषा नक्षत्र की एक खासियत होती है, जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वह अगर किसी चीज की ठान लेते हैं तो वह करके रहते हैं। उन लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्लियर होती है उनके माइंड में। तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, या यूं कहें अब आपके माइंड में ये रहेगा कि ये तो टारगेट मैंने अचीव करना है, और आपको शनि मदद करेंगे, राहु मदद कर रहे हैं। थर्ड हाउस में उच्च स्थान में क्रूर ग्रह हैं राहु, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। देश विदेश की यात्रा, छोटी बड़ी यात्राओं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ। साहित्य लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़े, कला में आपको खास आपकी कला में निखार आए, सृजन करने की शक्ति बढ़ जाए। गण्यमान्य व्यक्ति, अथॉरिटी में जो लोग हैं, जो भी उच्च पद आसीन व्यक्ति हैं, उनकी खास मदद मिले। पॉलिटिक्स में है नेता, राजनेता है, तो आप सफल होते हैं, सफल पॉलिटिशियन होते हैं, सुर्खियों में रहेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलेगी। देश विदेश का गमन होगा, यात्राएं होंगी, लाभकारी यात्राएं होंगी। आर्ट में, कला में, राइटिंग में, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में किसी तरह का भी आपका नाता है इनसे, तो आप लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए तो समय खास रहेगा। राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो अकस्मात ढंग से आपकी तरक्की हो सकती है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बन जाते हैं। व्यापार खूब आपका चलेगा। डेली आमदन, सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि डेली आमदन में वृद्धि करेंगी, क्योंकि राहु तृतीय स्थान में योग कारक है, राजयोग कारक है, तो शनि का प्रभाव और भी 100% ज्यादा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। राहु यहाँ पर अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, तो तब तक ये शनि निश्चित तौर से छप्पड़ फाड़ कर धन देंगे। हर तरफ से आपकी प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य उत्तम, कोर्ट कचहरी में फतेह, धन लाभ, प्रतिष्ठा, बहुत ही उत्तम समय कुंभ राशि के लिए हो चला है। कुंभ लग्न के लिए यह 15 मार्च से लेकर जब तक अप्रैल 2024 तक राहु के नक्षत्र में शनि रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में आपको ऊंचाइयां देंगे, आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ जाता है। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति बड़े इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों, तो शनि के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। वह तो आपके लग्न में है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर राहुवत आप हो जाएंगे। राहुवत शनि कहे तो लग्नेश है शनि, तो मीन्स आप डिप्लोमेसी से, चातुर्य से भी काम करेंगे, हाजिर जवाब हो जाएंगे। कमाल का गोचर है आपके लिए। मीन राशि लग्न के लिए शनि 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मीन लग्न के लिए, मीन राशि के लिए हालांकि शनि की 7.5 का पीरियड शुरू होता है, परंतु यह अभी रिजल्ट नहीं देने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि शनि अपनी राशि में कोई बुरा नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो मीन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में 12वें घर में राहु वैसी यात्राओं के कारक है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है। 12वां घर अध्यात्म का भी है। शतभिषा नक्षत्र भी व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। जो भी व्यक्ति शतभिषा नक्षत्र में होता है, पैदा होता है, धर्म कर्म के प्रति उसकी आस्था रहती है। स्पिरिचुअलिटी में, लोगों को हील करने में, लोगों की मदद करने में आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ जाती है, प्रज्ञावान हो जाती है। अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। शनि और राहु 12वें घर में बैठे हों एक किस्म से, और 6th हाउस को देखें तो कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बन जाते हैं। मल्टीनेशनल में कंपनी में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। विदेशों से निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। विपरीत राजयोग के चलते मीन लग्न के लिए अचानक से अकस्मात ढंग से आपको लाभ होगा राहु के इस नक्षत्र के प्रभाव में। पूरा साल भर ऐसा घटनाक्रम होता रहेगा कि आपको जहां उम्मीद नहीं होती वहां से भी आपको फायदा होगा। राहु के ऊपर शनि का प्रभाव, तो राहु कंट्रोल में रहेंगे शनि के, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। परिवार में कलह क्लेश दूर होगा।
धन की प्राप्ति होगी, जो धन के लॉस की संभावना थी वह कम हो जाएगी, खर्चे फजूल के कम हो जाएंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो आपको धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा और प्रमोशन के योग बनते हैं। समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आपके 12वें घर में पहले से क्रूर ग्रह हैं तो शनि राहु के उपाय करते रहें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।